Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today we will start the end exercise of chapter acid bases and salts. Chapter acid bases and salt जो कि आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर है 10th क्लास के साइंस का, उसका आज हम एंड एक्सरसाइज के आंसर्स यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. इन टेक्स्ट आंसर्स, इन टेक्स्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, जो इन बिटवीन आंसर्स है उनकी जो है यहाँ पर जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है. ठीक है, तो हम एंड एक्सरसाइज पर चलेंगे. A solution turns red litmus to blue. एक सॉल्यूशन जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है. तो कौन से सॉल्यूशंस होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं? बेसिस. कौन से होते हैं? बेसिस. इट्स पीएच इज लाइकली टू बी. अब वो कह रहे हैं ये जो बेस है इसकी पीएच क्या हो सकती है. तो बेसिस की पीएच आपको पता है 7 से ज्यादा, 7 नहीं, 7 होती है न्यूट्रल की, 7 से कम जो वैल्यू होती है वो एसिड्स होती है, और 7 से जो ज्यादा वैल्यू होती है वो बेसिस होते हैं. तो जहां पर भी 7 से ज्यादा होगी यानी कि यहाँ 10 की बात होती है, पीएच क्या होगी उस सॉल्यूशन की? 10 होगी. ठीक है, जिसने रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दिया. फाइन. अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल्स. एक सॉल्यूशन है कोई भी, ठीक है, हमें नहीं पता है, उसने किसके साथ? क्रश्ड एग शेल्स, जो क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट. क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, रिएक्ट की टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. जिससे कि एक गैस मिली जो लाइम वाटर को क्या चेंज कर देती है? मिल्की. तो ऐसी गैस कौन सी होती है जो लाइम वाटर को मिल्की चेंज कर देती है बच्चों? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, और जब भी मतलब इसकी बात आएगी कि भाई लाइम वाटर को मिलके चेंज कर रहे हैं तो CO2 की बात होगी, और अगर पॉप साउंड की बात होगी बच्चों तो वो होगी हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है. ठीक है, अब सॉल्यूशन कंटेन्स, वो कहना है ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या होगा. तो आप ध्यान रखना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ये सॉल्ट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, इनके साथ जब एसिड्स की रिएक्शन होती है, तो कोई भी एसिड दे सकते हैं आपको ऑप्शन में, इनके साथ जब एसिड की रिएक्शन होती है तो CO2 गैस लिबरेट होती है. तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा HCl उसमें प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH. 10 मिलीलीटर मतलब 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl. कहने का मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि जो 10 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है NaOH का, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml एसिड चाहिए. ठीक है, क्या बता रहे हैं कि 20 के लिए कितना एसिड चाहिए? 8 ml. अब वो कह रहे हैं आपको क्या करना है, अच्छा 10 के लिए वो क्या कह रहे हैं, 10 ml के लिए 8 चाहिए एसिड. ठीक है, 8 ml चाहिए. वो कह रहे 20 के लिए कितना एसिड चाहिए. ठीक है, 20 के लिए कितने एसिड की रिक्वायरमेंट होगी. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको अपना आंसर निकाल लेंगे. ठीक है, यहाँ पर ये आपका 8 आ जाएगा और यहाँ पे 10, 2, यानी कि आंसर जो आ जाएगा बच्चों आपका 16. ठीक है, तो ये आप इस तरीके से सॉल्व करके निकालेंगे, नहीं भी निकालेंगे तो वैसे भी पता चल रहा है. ठीक है, 10 के लिए 8 चाहिए ml, तो 20 के लिए कितना चाहिए? 16 ml. ठीक है, ये बस इसलिए कि जो बच्चे डायरेक्ट मतलब नहीं समझ रहे हैं या उनको फॉर्मूले या सॉल्यूशन से चाहिए, बाकी सॉल्यूशन की इसमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन. इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए क्या चाहिए, मतलब इनडाइजेशन अगर हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए, इनडाइजेशन होता है बट जब क्या कहते हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है. ठीक है, एसिडिटी बढ़ जाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम या तो कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं. ठीक है, और या फिर हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा खा लेते हैं. इन सभी चीज को जो एसिडिटी को ट्रीट करने के काम आती है, यानी कि एसिडिटी को कम करने के काम आती है, उन चीजों को या उन दवाइयों को हम बोलते हैं एंटासिड्स. क्या बोलते हैं? एंटासिड्स. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, एंटासिड्स की वैसे भी डेफिनेशन आ जाती है. तो एंटासिड्स जो होती हैं वो चीजें होती हैं, बेसिस होते हैं बेसिकली, जो एसिडिटी को ट्रीट करने में यानी कि न्यूट्रलाइज करने में काम आती है. और एसिडिटी होती कब है? जब हमारे पेट में एक्सेस ऑफ HCl ऑलरेडी भी होता है पेट में, बट जब ज्यादा बनने लगता है तो एसिडिटी होती है. ठीक है, अब ये कुछ इक्वेशंस है, राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस द इक्वेशन. ठीक है, वर्ड इक्वेशंस जो है और बैलेंसिंग, बेटा मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी करा रखी है बैलेंसिंग, और आपको पूरी एक वीडियो यहाँ पर बैलेंसिंग की अपलोड है, वो आप देख लीजिएगा, और बैलेंसिंग यहाँ से आपको खुद करनी है. ठीक है, नहीं आपको आती है तो आप बताएंगे तो मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी. वैसे ऑलरेडी मैंने बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में एक वीडियो यहाँ पर अपलोड की हुई है. बाकी तो सब डायरेक्ट लिखा हुआ है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक है, तो ZnSO4 बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई. ठीक है, तो ये सब कुछ तो लिखा हुआ ही है, बाकी आपको चेंज करना है, इसको बैलेंसिंग करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज
ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड्स। वो कह रहे जो अल्कोहल और ग्लूकोज हैं वो उनके अंदर भी H होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, C6H12O6 तो H तो हुआ, लेकिन वो एसिड्स की तरह बिहेव क्यों नहीं करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जब भी उनको पानी में मिलाया जाए, कैसे भी मिलाया जाए, तो वो अपना H प्लस आयन डिसोशिएट नहीं करते हैं, मतलब अपना H प्लस आयन जो है रिलीज नहीं करते। और जब तक H प्लस आयन रिलीज नहीं होगा तब तक एसिडिक कैरेक्टर नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एसिडिक कैरेक्टर की बात हो रही है तो H प्लस आयन की बात होगी ही होगी। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि भाई क्यों एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक ही लाइन लिख के आनी है, बिकॉज उसमें से H प्लस आयन नहीं डिसोशिएट हो रहा है, मतलब नहीं सेपरेट आउट हो रहा है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने आगे क्वेश्चन दिया, ये तो मैंने आपको एक जनरल बात बता दी है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी दिखाइए कि भाई नहीं करते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे, ठीक है, एक बीकर में यहाँ सेटअप कर लेंगे, 2 आयरन नेल्स लगा लेंगे, ठीक है, आयरन नेल्स मतलब जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। इन आयरन नेल्स को आप किस तरीके से, देखो जैसे यहाँ अरेंजमेंट किया हुआ है, स्विच से, देन बल्ब, और उसके बाद 6 वोल्ट की बैटरी से दोनों तारों को जो है कनेक्ट कर देंगे, इधर से भी नेल को और इधर से भी। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी पास होने के चांसेस हो जाएंगे, यानी कि बल्ब के ग्लो होने के चांसेस हो जाएंगे। अब जब आपने इसमें ग्लूकोज लिया तो भी बल्ब ग्लो नहीं होगा, और आपने क्या किया, कोई अल्कोहल ले ली, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हाँ अल्कोहल ले ली, तो भी ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। इससे हमें पता चल जाता है कि भाई ये जो है ग्लूकोज और अल्कोहल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर कहें कि क्या चीज करती है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें स्लाइट थोड़ा सा HCl मिला देंगे। जैसे ही HCl मिलाएंगे, ठीक है, पानी में, तो एकदम से बल्ब जो है ग्लो हो जाएगा। इसका मतलब HCl में H प्लस आयन जो है वो अलग हो जाता है पानी के मिलते ही। ध्यान रखना, पानी के मिलने के बाद ही H प्लस आयन जो है एसिड्स में भी अलग होगा। बिना पानी के H प्लस आयन नहीं अलग होता, और जो है कोई भी चीज अपना एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करेगी इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और रेन वाटर डज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिल्ड सिंपल सा पर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिल्ड वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट रेन वाटर करता है। क्यों? कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आ जाए, यहाँ H प्लस की बात नहीं हो रही है, H प्लस की बात होगी तो एसिड्स की बात होगी। यहाँ पर अगर कोई भी दुनिया का क्वेश्चन आ जाए और आपको ये बोले कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है और क्यों नहीं हो रही है, आप सिंपल लिख के आओगे कि उस चीज में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है उसमें फ्री आयंस होते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही क्योंकि उसमें फ्री आयंस नहीं होते। चाहे कुछ समझ में आए या नहीं आए, आपको ये लिख के आना है। बाकी इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जो है प्योर फॉर्म होता है वाटर का, एंड डज नॉट कंटेन आयंस, और उसमें आयंस नहीं होते, ठीक है, क्या होते हैं, आयंस नहीं होते, देयरफॉर कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, नहीं करेगा। जिस चीज में आयंस होंगे, प्लस माइनस चार्जेस होंगे, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। रेन वाटर जो है उसमें बहुत सारे एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड और ठीक है जो भी एनवायरमेंट में एसिड प्रेजेंट होते हैं वो उसमें भी आकर मिल जाते हैं। तो इस वजह से जब एसिड आएंगे तो पानी के मिलते ही H प्लस भी अलग होगा, और क्या कहते हैं SO4 भी अलग होगा, मतलब आयंस मिल जाएंगे, ठीक है, आयंस मिल जाएंगे। तो क्या कहते हैं उस टाइम जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। बाकी और भी जो है रेन वाटर में काफी सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई डू एसिड्स शो एसिडिक बिहेवियर, व्हाई डू अच्छा ठीक है, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड जो है एब्सेंस ऑफ वाटर में, यानी कि पानी अगर नहीं है तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपको सिंपली क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी की एब्सेंस में, द एसिड डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस। एसिड जो है डज नॉट ब्रेक इनटू आयंस, सिंपली आयंस में नहीं टूट पाता। अगर पानी नहीं है, पानी डालेंगे तो ही एसिड जो है अलग अलग होगा। HCl में H प्लस और Cl माइनस तभी अलग होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज
द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एसिड्स ओकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि H प्लस आयंस या Cl भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर कोई भी आयंस, ठीक है, H प्लस भी मेंशन नहीं करना, तो कोई भी आयंस, देखो एसिड H प्लस इन्होंने क्यों बोला है, हर एसिड में H प्लस आयन होता है, ठीक है, बाकी आप इसमें H प्लस के साथ साथ SO4 माइनस भी, SO4 2 माइनस भी लिख सकते हैं, Cl माइनस भी लिख सकते हैं, कि वो जो है आयंस ब्रेक नहीं हो रहे, इसलिए जो है एसिडिक बिहेवियर शो नहीं हो रहा है, ठीक है, एसिडिक बिहेवियर शो नहीं हो रहा है, फाइन। H प्लस आयंस की स्पेशली बात इसलिए की है क्योंकि एसिड्स की बात हो रही है, एसिड की बात का मतलब H प्लस आयन सिंपली, तो इसलिए एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ठीक है। 5 सॉल्यूशंस A B C D, 5 सॉल्यूशन है जिनकी pH जो दे रखी है बच्चों 4, इसकी 4 दे रखी है, और इसकी 1 दे रखी है, इसकी 11 दे रखी है, इसकी 7 दे रखी है, एंड इसकी 9 दे रखी है, ठीक है। अब इन्होंने कहा न्यूट्रल कौन सा है, तो देखिए न्यूट्रल कौन सा हो जाएगा, 7 वाला न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि डी जो है न्यूट्रल हो जाएगा। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, स्ट्रॉन्गली मतलब बहुत बढ़िया वाला बेस, तो जितनी भी ज्यादा वैल्यू होगी 14 तक में, 7 से लेके, 7 को इंक्लूड नहीं करना है, 7 से लेके 14 तक में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन होगा, तो इसमें जो है 11 जो है स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, स्ट्रॉन्गली एसिडिक जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये कितनी है 1, ये ध्यान रखना 1 से लेके 14 तक नंबर होते हैं ना, तो जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही, 7 से जितनी कम होती जाएगी उतना ही बढ़िया एसिडिक हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक इसमें कौन सा बच्चों, इसमें है, यहाँ पर मैंने 11 लिख दिया, इसको सी लिखना है और इसको बी लिखना है। वीकली एसिडिक, एसिड तो है पर हल्का सा एसिडिक है, तो वो 4 नंबर वाला हो जाएगा, यानी कि ए, ठीक है। एसिड जितना कम होगा 1 2 3 4, ये मैक्सिमम सबसे ज्यादा एसिडिक, ये कम, ये उससे कम, ये बिल्कुल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वीकली अल्कलाइन यानी कि बहुत हल्का सा अल्कलाइन है, तो वो 9 वाला नंबर हो जाएगा, यानी कि ई, ठीक है। फिर इनको आपको अरेंज कर देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अब हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, जितनी कम पीएच उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन, जितनी कम पीएच, क्योंकि पीएच जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है H प्लस के, तो जितनी कम पीएच होगी हाइड्रोजन उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा पीएच होगी हाइड्रोजन उतनी कम होगी, उस हिसाब से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो इनमें सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन मिलेगी बच्चों वो बी के पास मिलेगी, क्योंकि इसकी पीएच सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बी के पास मिलेगी, इसके अकॉर्डिंग आप इनको अरेंज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब हैं ए एंड बी, उसमें मैग्नीशियम रिबन डाला गया है इक्वल लेंथ का, ठीक है बच्चों, क्या डाला गया है, मैग्नीशियम रिबन डाला गया है इक्वल लेंथ का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ट्यूब ए, इस वाली ट्यूब में ए में जो है HCl डाला, ठीक है, और बी में जो डाला है बच्चों उसमें डाला है एसिटिक एसिड, जो कि होता है CH3COOH, ठीक है, विनेगर, इसको क्या बोलते हैं, विनेगर भी होता है, ठीक है, ये एसिटिक एसिड या इथाइल अल्कोहल भी इसको बोल सकते हैं, इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी। अब अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स, मतलब इन दोनों में जो है इसकी अमाउंट और कंसंट्रेशन जो है सेम डाली है, मतलब 1 ml 1 ml या 2 ml 2 ml बराबर बराबर डाला है। Which test tube in which test tube will the fizzing occur more vigorously, यानी कि कौन सी में फिजिंग साउंड ज्यादा होगी, जो ज्यादा एसिडिक है, जो ज्यादा एसिडिक है उसमें ही तो ज्यादा H प्लस आयन होंगे, यानी कि उसमें ही तो ज्यादा फिज की साउंड आएगी, तो इसमें जो है टेस्ट ट्यूब ए आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए, इसको आप रीड आउट कर लेंगे, फाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, बैक एक्सरसाइज के जो चल रहे हैं। फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6, जो फ्रेश मिल्क होता है बेटा वो ध्यान रखना हल्का सा एसिडिक होता है, नेचर में हल्का सा एसिडिक होता है, उसकी पीएच होती है 6। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, जैसे ही वो दही बनेगा तो आपको क्या लगता है पीएच कैसी हो जाएगी, ध्यान रखना कर्ड बनने पे और ज्यादा एसिडिक हो गया, और ज्यादा एसिडिक कौन सी होती है, जब पीएच कम होती जाती है, जितनी कम पीएच उतना ज्यादा चीज एसिडिक, ठीक है। तो यहाँ पीएच जो होगी वो लेस देन 6 होगी, ध्यान रखना, जैसे जैसे एसिडिक बनती रहेगी चीज तो पीएच जो है वो लेस देन 6 हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा इट विल रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी पीएच, ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं पीएच बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नहीं,
पीएच बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, पीएच कम होगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिक्रीज हो जाएगी पीएच। अब मिल्कमैन वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। मिल्कमैन आ गया या सॉइल वाला क्वेश्चन आ गया, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अब मिल्कमैन एड्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा बेकिंग सोडा वो ऐड करता है मिल्कमैन। तो ये मैं पहले से आपको बता दूं, क्योंकि वो एसिडिक होता है, जैसे जैसे दिन बढ़ता रहता है एसिडिक कैरेक्टर उसके अंदर जो है, दूध खराब होने के जो है चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो क्या करता है, थोड़ा सा उसमें बेकिंग सोडा ऐड ऑन कर देता है, जिससे कि एसिडिक कैरेक्टर ना बढ़ पाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाए। बेकिंग सोडा एक बेस होता है, ठीक है। तो व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच, वो जो है पीएच को शिफ्ट क्यों कर रहा है? शिफ्ट का मतलब जो है पीएच 6 थी, अब वो बेकिंग सोडा डाल रहा है तो इनके पीएच बढ़ा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि वो बेस की तरफ लेके जा रहा है। वो एसिडिक था मिल्क, अगर उसमें हम बेस डालेंगे तो अब वो उसको बेसिक बना रहा है। अब बेसिक बना रहा है तो इसका मतलब पीएच बढ़ा रहा है, ध्यान रखना। बढ़ती है पीएच 14 तक जाती है तो बेस बढ़ता है, ठीक है, तो वो उसको बेसिक बना रहा है। तो क्यों बना रहा है? द मिल्कमैन शिफ्ट द पीएच टू मेक इट स्लाइटली अल्कलीन, बिकॉज इन अल्कलीन कंडीशन, क्योंकि जब बेसिक चीज हो जाती है तो वो इजीली दही नहीं बन पाता, मतलब कि चलते चलते वो जो कहते हैं ना खराब सा हो गया दूध, गाढ़ा गाढ़ा हो गया, तो वो बेसिकली गाढ़ा गाढ़ा दूध नहीं हो पाता, यानी कि दूध खराब नहीं होता। अगर अभी आप अगर घर में भी देखोगे, मम्मी से भी पूछोगे, अगर दूध में बहुत थोड़ी बहुत स्मेल आ जाती है ना कि खराब सा होने वाला है ये, तो उसमें मम्मी क्या करती है, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड कर देती है, तो कई बार वो दूध खराब होने से बच जाता है। कई बार क्यों? क्योंकि हो सकता है ज्यादा अगर खराब हो गया तो फिर नहीं कोई सोल्यूशन है, बट हाँ थोड़ा बहुत अगर हुआ है तो सोल्यूशन उसका हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू सेट अ कर्ड। अब ये जो मिल्क है जिसमें बेकिंग सोडा मिलाया गया है, वो कर्ड बनने में टाइम क्यों लगाता है? क्योंकि अब वो धीरे धीरे बेसिक टर्न हो रहा है, बेसिक टर्न हो चुका है तो उसको दोबारा से एसिडिक बनने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो इसलिए कर्ड को सेट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। फाइन। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। पीओपी जो होता है, पीओपी क्या होता है बच्चों? CaSO4 डॉट हाफ H2O, याद रखेंगे। ये क्या कह रहे हैं, उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए? मतलब इसको पानी ना मिले किसी भी तरीके से, क्योंकि जैसे ही इसको पानी मिलता है तो ये क्या बन जाता है बच्चों? ये बन जाता है जिप्सम। और जिप्सम जो होता है बहुत हार्ड मास होता है, यानी कि एक बार वो ठोस बन गया तो फिर उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो उसको पीओपी को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं? जिससे कि वो मॉइस्चर प्रूफ रहे, उसको मॉइस्चर ना मिल सके, वो वाटर रीगेन ना कर सके, और पानी के मिलते ही वो क्या बन जाएगा? हार्ड मास। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट विद मॉइस्चर, यानी कि पानी से रिएक्ट करता है टू फॉर्म जिप्सम एंड सेट एज हार्ड मास, और हार्ड मास बन जाता है, इसलिए उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्पल में, तो एग्जाम में तो 1 मार्क का आएगा तो आप डेफिनेशन लिख के आ जाना। अगर आपको लग रहा है कि 2 मार्क्स का आ गया है तो आप साथ में क्या करते हैं, इक्वेशन भी लिख के आएंगे, ठीक है, इक्वेशन भी लिख के आएंगे। व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? बहुत सिंपल है, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब एसिड के कैरेक्टर्स और बेसिक के कैरेक्टर्स जो है आपस में खत्म हो जाते हैं, अब वो एक सिंपल सॉल्ट बन जाता है। एसिड जो है बेसिक को खत्म कर देता है, बेस जो है एसिड को खत्म कर देता है, और सिंपल एक सॉल्ट बन जाता है। और ये आपकी जो है इसमें रिएक्शन है, a reaction in which acid and base react with each other, ठीक है, to form salt and water, ठीक है, salt and water बन जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। देखो, जब हमारे पेट में ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है इलेबोरेट करके लिख दिया है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है कि जो है हमारे पेट में जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खा लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये थोड़ा सा हम खा लेते हैं, ठीक है, ये बेकिंग सोडा नहीं है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अलग चीज है, ठीक है बच्चों। तो ये हम थोड़ा सा खा लेते हैं, तो ये क्या हो गया? बेस, और ये क्या हो गया? एसिड, दोनों ने मिलकर एक सॉल्ट बनाया एंड H2O। सॉल्ट से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि नमक होता है, खाने वाला नमक, वो तो NaCl सॉल्ट होता है। बाकी जैसे MgCl2 बने, इनको भी हम सॉल्ट ही बोलते हैं, बस ये होता है हमारा कॉमन सॉल्ट खाने वाला, और ये होते हैं सिंपल सॉल्ट्स, ठीक है।
अब गिव टू एग्जांपल्स, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा के यूजेस आपको करने। वॉशिंग सोडा को सबको पता है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका हार्डनेस वाला, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस वाटर की हटा देता है, क्लीनिंग एजेंट है, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। और बेकिंग सोडा जो है बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है और एंटासिड्स के भी काम आता है, यानी कि एसिडिटी में आप इसको यूज कर सकते हैं, और बेकिंग पाउडर को बनाने में काम आता है। अब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को आप ध्यान रखेंगे, बेकिंग सोडा में अगर टार्टरिक एसिड की रिएक्शन करा दी जाए, ऐड कर दिया जाए, तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? बेकिंग सोडा का बिटर टेस्ट होता है, बेकिंग पाउडर का प्लेजेंट टेस्ट होता है जब वो केक्स वगैरह में डाला जाता है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है जो आपकी एंड एक्सरसाइज है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट चैप्टर मेटल नॉन मेटल का, या फिर मैं आपको और लाइव चैप्टर का यहाँ पर एंड क्वेश्चंस यहाँ पर और इंडेक्स क्वेश्चन अपलोड करने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर साइंस चलेगा आपका, मैथ्स चलेगा आपका, कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू योर चैनल, मतलब ये आप ही लोगों का चैनल है। बाकी मैक्सिमम बच्चों की हेल्प हो सके इसलिए वीडियो को शेयर करें और लाइक करें वीडियो को टू मोटिवेट मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।